तो शाम साधना योग केंद्र के एक और कर्मचारी से हमारे सहयोगी अभिजीत ने बात की है, वो भी आप सुनिए। कितने लोग आए थे छापेमारी करने के लिए पास? यहाँ पर तो 2 पुलिस थी, 2 लोग ट्रस्ट के थे, 4 लोग थे। अविनाश को लेके शाम को 7:30 बजे यहाँ जब आए थे तो खाली हाथ आए? हाँ, आए थे तो खाली हाथ आए। और जब गए तो यहाँ से एक बैग उनके हाथ में था? तो हम तो चाय बना रहे थे, उसके बाद आए पुलिस वाले। तो हमसे कहा अंकल क्या कर रहे हैं? हम कहें चाय बना रहे हैं। तो कहना आप बाहर जा सकते हैं? हम कहें बिल्कुल जा सकते हैं। हमने चाय छाना उस हाल में लेके चले गए। साधक वहाँ क्लास चल रही थी तो हम उनको चाय दिए। उसके बाद में ये लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, ये हाल का दरवाज़ा बंद कर लिए। फिर यहाँ पर अविनाश ये देखे हैं सिर्फ हमारे सामने अविनाश जो है चाबी लेकर आया, ये बक्से का ताला खोला, इसके अंदर से 2 बैग निकाला, ऊपर रखा। उसके बाद हमें बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद में फिर हम आधे घंटे तक रहे, 8 बजे तक। उसके बाद हम अभिषेक को फ़ोन किए कि यहाँ आपके भाई को पुलिस लेके आई है अयोध्या से और अंदर में है, हमें बाहर कर दिया, हम जा रहे हैं अपने घर और अपना आके देखिए योग सेंटर। फिर हम चले गए। लेकिन हमको दूसरे दिन ये जो कैमरे में भाई साहब अजय भाई साहब के तो इनसे बताए, तो ये अपना कैमरा चेक किए तो कैमरे में बताए कि ये जो है ये देखिए अविनाश को लेके पुलिस वाले हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में लेके बैग को, काला बैग था उसको लेके गाड़ी में बैठाए हैं 8:12 पर। यहाँ लगभग 40 मिनट तक पुलिस रही। उसके बाद अपना जो लेके जो सामान बरामद हुआ लेके गए। उसके बाद में हमको 2-3 दिन फिर नहीं, फिर उसके बाद में 7 या 8 तारीख को जो है जब न्यूज़ में निकलने लगा तब हमें डाउट हुआ, तब हमें पता लगा कि ये जो है यही निकला कि जो है 20 लाख रुपये उनके बैग से बरामद हुए जो है और 5 लाख रुपये अकाउंट से बरामद हुए हैं। तब हमको ये जब हमने सुना जो है न्यूज़ में, तब हम कहा कि ये तो अविनाश तो ऐसा ये जो बक्सा है, इसी बक्से से ये 2 बैग निकले थे? 2 बैग निकले थे, इसी बैग से निकाले, इसी काले रंग के, इस पर रखे। उसके बाद फिर हमें बाहर कर दिए थे। अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता था? अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता था, क्योंकि बक्सा ये अभिषेक का था और उन्हीं दोनों भाई का अपना कपड़ा के कॉपी किताब जो कुछ रखते थे, खाने पीने का सामान रखते थे, इसी बक्से में रखते, बंद करते ताला। उन्हीं दोनों भाई के पास चाबी रहती थी, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। तो जहां से बक्सा मिला वहीं से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हर दिन कई बड़ी जानकारी सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात शाम साधनालय योग केंद्र की करते हैं, जहां से ये बक्सा मिला है। बक्से पर राम राज्य कोष का QR कोड, जो तस्वीरें आपने अभी देखी, इसी बक्से से सबसे ज्यादा पैसा भी बरामद हुआ है और बक्से से काले थैले में रखा गया था ये पैसा। योग केंद्र से रेड के दौरान ये रकम रिकवर की गई थी, मिली थी। अविनाश इसी योग केंद्र में अपने भाई के साथ रहता था, भाई के साथ ही वो यहाँ रहा करता था। अभिजीत ठाकुर, आप उनकी रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। अभिजीत, ये वही योग केंद्र है जहां से सबसे ज्यादा पैसा भी मिला है और अब ये QR कोड वाला बक्सा, क्या अविनाश ने ये सोचा होगा कि किसी की नजर यहाँ पर नहीं जाएगी और इस वजह से पैसा यहाँ पर रखा गया? क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ इसी जगह पर रहा करता था। ये योग सेंटर का बोर्ड आप देख सकते हैं ऊपर, श्याम साधनालय योग केंद्र है। इसी जगह पर वो छापेमारी 5 जून को हुई थी और वो यहाँ पर 1 साल से रह रहा था। इस बात की जानकारी मिली है। जिस बक्से से कैश की बरामदगी हुई वो बक्सा हमने आपको दिखाया, उसी के अंदर से 1 नहीं बल्कि 2 बैग भरे हुए कैश के बरामद किए गए थे। वहाँ पर 40 मिनट तक वो रेड लगभग पड़ी थी। अभी आप देख सकते हैं कि यही वो गेट है, ये लोहे का गेट आप देखिए, इसमें अभी ताला लगा दिया गया है, लॉक कर दिया गया, लेकिन हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई थी। यहीं से वो एंट्री है और इसी जगह से आना जाना जो है ये ऊपर के तल पे होता है और ऊपर के तल पे ये योग केंद्र है। योग केंद्र में अविनाश शुक्ला को रहने के लिए जगह दी गई थी। उसी हॉल में वो रहा करता था। वहाँ पर एक बड़ा बक्सा था जिसमें उसका सारा सामान रखा होता था, उसमें वो ताला लगा कर रखता था। लेकिन जिस दिन ये छापेमारी हुई उसने ताला खोला, ताला खोलकर अंदर से बैग निकाला और बैग के अंदर वो कैश भरे हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अविनाश शुक्ला के बैंक अकाउंट से भी पैसों की बरामदगी हुई है। वहां से 5 लाख रुपए लगभग जो है वो बैंक अपने अकाउंट से निकाल कर उसने दिया और लगभग 20 लाख की रिकवरी जो है वो 20 लाख रुपए उस बक्से के अंदर बरामद होने की बात, जानकारी जो है वो अब सामने आ रही है। तो ये एक अहम जगह हो जाती है और सबसे ज़्यादा कैश की रिकवरी इसी जगह से की गई थी। और हम बता दें कि जो CCTV फुटेज मिला था उसके हिसाब से अगर बताएं
तो लोकेशन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि योग सेंटर से उतरकर इस जगह पर, ये वो जगह है जहां पर वो सफ़ेद रंग की गाड़ी यहां पर खड़ी होती है। अविनाश शुक्ला को दो पुलिस वाले पकड़कर लाते हैं और इसी जगह पर वो सफ़ेद एसयूवी में उसको बिठाकर, और हाथ में जो कैश का बैग होता है वो ट्रस्ट के दो लोग होते हैं, उसमें से एक के हाथ में वो काला बैग जो है वो दिखाई देता है, नहीं रिकवरी का माल। तो इस जगह पर वो गाड़ी लगी थी और सामने आप देख सकते हैं कि ये योगा सेंटर है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे ये पूरा का पूरा हॉल नुमा कंस्ट्रक्शन जो है वो बना हुआ है। दोनों तरफ हॉल्स हैं और इसमें योगा से एक तरफ योगा का काम होता है, दूसरी तरफ जो है वो कार्यालय है। यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस तरफ का, ये कार्यालय वाला पोर्शन है जिसमें कि 2-3 बेड लगे हुए हैं सिंगल, और उसी में अविनाश शुक्ला और अभिषेक शुक्ला दोनों रहते थे। उसी के अंदर वो लोहे का बक्सा था है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें से बरामद की गई थी। और अविनाश शुक्ला जब पकड़ा गया उसके बाद उसने खुद वो कैश जो है वो निकालकर हैंडओवर किया था जब यहाँ पर छापेमारी पड़ी थी पुलिस की मौजूदगी में और ट्रस्ट के 2 वॉलंटियर्स उसके रहन सहन पर कभी यहाँ योग केंद्र के लोगों को शक नहीं हुआ? देखिए, बेहद सामान्य परिवार से अभिषेक और अविनाश आते थे और यही वजह है कि जो इस योगा सेंटर के डायरेक्टर हैं उन्होंने रहने की जगह जब अभिषेक को दी थी तो वह एक छात्र था और उससे किसी तरह का किराया नहीं लिया जाता था। बेहद साधारण परिवार से आते थे, लेकिन बाद में अभिषेक की सरकारी नौकरी लगी तो हालात सुधरे। पिछले साल यानी 2025 में उसने अपने भाई अविनाश को भी जो आजमगढ़ उसका गाँव है वहाँ से बुलाया और उसके बाद यहाँ पर वो रखने लगा। उसके बाद उसका संपर्क अनुकल्प और लवकुश मिश्रा से हुआ। उनकी सिफारिश पर जो है वो नौकरी ट्रस्ट में पा गया और नौकरी पाने के बाद उसका कैश काउंटिंग में उसकी ड्यूटी लगाई गई। तो ये उसकी कहानी है। उसके बाद से उसके दिन बदलने शुरू हुए। हालांकि नौकरी तो 14 से 16 हज़ार रुपए तनख्वाह की करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो माली हालात जो है उसके सुधरने लगे थे और उसके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए बरामद होना, यानी कि 15-16 हज़ार रुपए कमाने वाले के खाते में 5 लाख रुपए थे। अपने आप बड़ी बात है। कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी। अभिजीत बने रहिएगा।